फ्रेंड्स, ये एक स्कर्ट है रॉ सिल्क में। ये मैंने अमेजोन से मंगाई है और ये इस दावे के साथ आई है कि इसमें फुल घेरा है। तो ये ना बहुत ही मतलब लंबी जो है वो टेलर से करवानी थी, लेकिन नहीं हुई। तो मैंने अभी इसका जुगाड़ सोचा है। तो मैंने ये बच्चों के शरारे हैं जो लंबे आ रहे हैं उनको पैरों में, तो ये मुझे करने हैं छोटे। अब ये देखते हैं, एक थोड़ा सा छोटा होना, एक ज़्यादा छोटा होना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। फ्रेंड्स, ये मैंने बच्चों के शरारा सूट मंगाए थे। तो सूट ऊपर की कुर्ती जो है वो तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन ये जो शरारे हैं ये आ रहे हैं उनको लंबे। तो इनको मुझे करना है शॉर्ट। और अगर आपको ये शरारा कुर्ता अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका बाइंग लिंक आपको दे दूँगी। मीशो पे कोड होते हैं तो कोड आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अब ये वाला जो कुर्ता है ये जिस बेटी का है उसको ये इतना लंबा आ रहा है कि ये 3 लेयर हैं इसमें नीचे फ्लेयर में। तो एक लेयर पूरी मैं निकाल दूंगी तो उसको वो फिट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेयर को जो है उधेड़ कर अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जोड़ में आप थोड़ा सा देख लो कि ये ना पूरी एक सीधी सिलाई लगी हुई है। तो अभी ये मुझे तो लगता नहीं इन फ्यूचर ये यूज़ हो पाएगा। तो इसको हम इस तरीके से एल शेप में काटेंगे ताकि जो वो पहले वाली सिलाई है ना वो डिस्टर्ब ना हो। फिलहाल ये वाला कपड़ा भी रख दिया है। अगर कभी ये लंबी अचानक से, जैसे कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं ना एकदम लंबे, तो ये काम आ जाएगा। अब इतना ज़्यादा कटने के बाद थोड़ा सा ना मेरे को इसमें अस्तर का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अस्तर जो था वो दूसरी लेयर तक था। अब मैंने तीसरी लेयर पूरी हटा दी, तो मुझे इसको भी थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो चलते टाइम ये कुर्ते में से, मतलब ये ऊपर वाले कपड़े में से दिख सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले जो अंदर वाला अस्तर है शरारे का, उसको लगभग थोड़ा सा मैंने आधे इंच के करीब मोड़ दिया है। इतने में काम हो जाएगा। इसको मोड़ के एक सिलाई लगा ली है। और लगाने के बाद जो ऊपर का जॉर्जेट वाला कपड़ा है उसको भी मैंने जितना बारीक हो सका उतना किया, ताकि लेंथ जो है वो ज़्यादा अब कम ना हो जाए। तो जितना बारीक मोड़ सका मुझसे मैंने उतना बारीक मोड़ के इस पर एक सीधी सिलाई लगा दी। तो ये वाला शरारा तो हो गया फिट। इसके बाद हम लेंगे दूसरा। अब ये वाली पूरी नीचे की लेयर जो है, देखिए इसमें अभी भी धोने के बाद भी ना इतनी ये काली हो गई थी, क्योंकि लंबे बहुत थे इसमें, लेकिन दोनों साइड पीको हुई हुई है। तो ये वाला कपड़ा जो है अभी मैं फेंक नहीं रही हूँ, इसको रख दे रही हूँ। अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो ये इसमें जुड़ जाएगा। इतना करने के बाद ये वाला पूरा हो गया। अब लाती हूँ मैं दूसरी बेटी का जो शरारा था, उसको ये पूरी तीसरे नंबर की लेयर नहीं निकालनी है, उसकी लगभग आधी, तीसरी वाली लेयर की लगभग आधी जो है वो लंबाई एक्स्ट्रा है। तो बस मैं उतना ही काटूंगी। अब इसमें जो है थोड़ी सी फ्रिल बनी हुई है, लेकिन ये फ्रिल जो हैं ये एक्चुअली कपड़े में नहीं है। पहले फ्रिल बनाई गई है कपड़े में और उसको फिर सीधा सीधा सिल दिया गया, तो ये काटने में आसान है। तो मैंने लगभग बिना निशान लगाए अंदाजे से आधी जो नापी थी उतनी लगभग इसको कटिंग कर दी। और इसी को रख के मैं दूसरे पैर वाले जो घेर है उसको भी काट दूंगी। अब इसमें जो है अस्तर वाले कपड़े में मुझे नहीं छोटा करना है, वो काफ़ी ऊपर है। तो केवल जॉर्जेट वाले कपड़े को ही मोड़कर एक सिलाई लगानी है। तो ये पहले वाले से थोड़ा और आसान है। तो ये दोनों काम करने के बाद ये वाला शरारा भी हो गया फिट। और कल पार्टी में पहनने के लिए दोनों बच्चों के शरारे बिल्कुल फिट हो गए। अब वो कंफर्टेबली इसको पहन पाएंगी। तो ये हुआ पहला काम। अब चलते हैं मेरे ड्रेस की तरफ। फ्रेंड्स, ये एक स्कर्ट है रॉ सिल्क में। ये मैंने अमेजोन से मंगाई है और ये इस दावे के साथ आई है कि इसमें फुल घेरा है। तो मैंने इसे खोल के देखा, वास्तव में इसमें घेरा बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी बात पहले मैं आपको बता दूं, जो फैब्रिक है वो अच्छा वाला रॉ सिल्क है। इनर में जो कपड़ा है वो बिल्कुल बेकार है, अच्छा भी नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि इतना है, इसके नीचे कैन कैन स्कर्ट आ गई थी, तो चलिए हमारा काम हो गया। दूसरी चीज, इसमें नीचे की तरफ पूरे घेरे में बहुत ही सफाई के साथ ये गोटे की फिनिशिंग है। अब बात करते हैं इसकी क्लोजर की, क्योंकि इसमें घेरा है इसलिए इसमें वजन है। तो इसका क्लोजर जो है वो नाड़ा इसमें डला हुआ है, ये ड्रॉ स्ट्रिंग, और इसमें ये लुप्पी है इस तरीके की, और इसमें चेन भी यहाँ पर दी गई है।
अब इसमें एक कलर लग रहा है मतलब जैसे ऑरेंजिश रेड होता है, लेकिन ये प्रॉपर टमाटरी रेड है। तो यहाँ पर ये तो हुई स्कर्ट के मोटा मोटा देखने की बात। अब इसका मैं दिखाती हूँ आपको फ्लेयर कितना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये फ्लेयर है, पूरा आधे गोले की शेप, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बड़ा फ्लेयर है। अच्छा मतलब आपकी हाइट कितनी भी सही हो ना, 5'5", 5'6" भी है तो भी बहुत सुंदर आपका लहंगे का काम कर जाएगा। और ये मतलब इसका कपड़ा क्योंकि भारी है तो इसमें कुछ नीचे कैन कैन वगैरह पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, लेकिन अगर हाँ उसे पहन ले तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। मैंने अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पे दिखाया भी था कैन कैन में पहन के, बाकी और आपको इस वीडियो के एंड में दिख जाएगा। तो ये है, और क्लोजर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। इसका ये फाइनल जो है फ्लेयर ये इस तरीके का है। तो फ्लेयर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था। अब देखते हैं इसकी स्टाइलिंग। अब मेरी हाइट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये जो मुझे है ये लंबी आ रही है। अगर इसको मैं कमर पे बांधूँ तो इसका फ्लेयर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर मैं नीचे से इसको कटवाऊँ तो मैं इसको जब छोटा करवाऊँगी तो ऊपर की साइड से ही कराऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कल पहननी है और ये एग्जैक्ट बस्ट एरिया पे आ रही है। अगर अब ये ना बहुत ही मतलब लंबी जो है वो टेलर से करवानी थी लेकिन नहीं हुई, तो मैंने अभी इसका जुगाड़ सोचा है। तो मैंने इस तरीके का ये सीक्वेंस का मेरे पास स्लीवलेस ब्लाउज था एक साड़ी के ऊपर का, और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्होंने के पास ये होगा भी या फिर देखा जरूर होगा। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज था। अब इसका मैंने सोचा है कि इसके साथ कुछ जुगाड़ करती हूँ, क्योंकि टेलर मेरा नहीं आ पाया और ये टाइम पे शॉर्ट नहीं हो पाई। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, मैंने क्या सोचा है कि अब ये आ रही है बिल्कुल बस्ट एरिया पे। तो ये स्कर्ट ना फ्रेंड्स इतनी लंबी है कि ना तो ऊपर बिल्कुल शोल्डर तक आ रही है और ना बिल्कुल नीचे कमर पे बंध रही है, ये आ रही है बिल्कुल बस्ट एरिया पे। तो वहां पर ऐसा है कि अगर लास्टिक होती तब भी दिक्कत आती, और इसमें पड़ी हुई है ड्रॉ स्ट्रिंग, तो उसको अगर मैं कुछ मतलब नहीं कोई जुगाड़ करूं तो वो खिसकने का डर रहेगा, क्योंकि भारी बहुत है। अगर जरा सी भी पैर के नीचे आई और वो कमर तक आ गई तो फिर ये पैरों में आएगी। तो अब मैंने उसके लिए एक जुगाड़ सोचा है कि मैं इसको स्कर्ट को जहां तक ये आ रही है वहां तक पहनूंगी, और उसके बाद ऊपर जो है इसके ये वाला सीक्वेंस वाला ब्लाउज ट्राई करूंगी। तो देखते हैं कैसा लगता है। तो जब मैंने इसे गाउन को लगाने का ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, ये ब्लाउज जब मैंने लिया था ना तो इसके साथ रेड कलर की जॉर्जेट की प्लेन साड़ी थी जिसमें इस तरीके के सितारों की टेपिंग थी। तो वहाँ से ये है कि रेड पे बहुत ही सुंदर तो ये लगेगा ही, तो वो लगा के देखा तो वो भी गया बिल्कुल बढ़िया आइडिया। अब मैचिंग तो अच्छी लग रही है। अब इसको 100% ये रखने के लिए कि श्योर हो जाऊं कि ये इधर उधर मिसप्लेस ना हो, मैं क्या करूंगी कि अब ये टेम्परेरी जुगाड़ है तो मशीन से तो नहीं चलाऊंगी, इसको इसके अंदर डाल के ना, ये वाली स्कर्ट को इसके अंदर डाल के, और जितनी लंबाई पे मुझे इसे सेट करना है उतनी दूर पे मैं टाँके लगा दूंगी। अच्छा ब्लाउज इस तरीके का है कि इसमें ब्लैक कलर से अगर कोई टाँके लगेंगे बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो इस हैक में काम कर जाएगी। तो अब मैं इसको, और जहां ज़रूरत पड़ेगी इसको खींच के अपनी फिटिंग के हिसाब से, मतलब जितने बड़ा ये कमर का ये है ना इसी हिसाब से, कहीं अगर प्लेट्स वगैरह डालनी होंगी तो उसे डाल के अब मैं सुई से जो है कच्चा टाँका लगा दूंगी जिस लेंथ पर मुझे ये फिक्स करनी है। तो ये एग्जैक्ट जो पैड लगे हुए हैं ना इनके यहाँ पर आ रही है जो मुझे लेंथ चाहिए हील के हिसाब से। तो मैं इसको यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधे सीधे सुई से कच्चा टाँका लगा के, लेकिन थोड़ा बारीक बारीक ताकि मजबूताई आ जाए, इसको यहाँ पे मैं सिल दूंगी। और एक चीज का और ध्यान रखने वाली हूँ कि जो इसका बैक का ब्लाउज का डिजाइन है ना, ये गला जो है इसके नीचे नीचे ही हो ये हिस्सा, ताकि गलती से भी ब्रा या ये स्कर्ट जो है वो इसके ऊपर निकल के दिखे नहीं। तो अगर मैंने बाल नहीं भी खोले और जूड़ा वगैरह बनाया तो भी पीछे से ये है कि मुझे श्योरिटी रहेगी कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये मुझे अभी काम करना है, हाथ से सिलाई इसमें लगाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स ये है ब्लाउज इतनी लंबाई का, और यहाँ से इसे नाप के देखें तो ये स्कर्ट जो है वो इतनी निकल रही है बाहर। तो ये हम क्या करेंगे, इस तरीके की प्लेट हल्की हल्की डाल देंगे, या तो साइड में, बीच में तो अच्छी नहीं लगेगी, दोनों साइड में एक इधर और दो आगे, इस तरीके से 4 प्लेट में ये एरिया जो है कवर हो जाएगा। देखिए एक प्लेट ये रही और एक ये रही, इतनी हम दोनों साइड में डाल देंगे तो ये कमर का जो है ये बिल्कुल इसके अंदर सही से फिट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जब ये फिट हो ही गया तो इस ड्रॉ स्ट्रिंग को हम निकाल देंगे।
हो गया काम, इसमें जुड़ गया है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ना ध्यान रखने की एक बात ये है, अब ये ब्लाउज है बैक ओपन। अगर आपका ब्लाउज मतलब बैक से ही खोल के ही आता है, ऐसे नहीं आ पाएगा। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा कपड़ा ये वाला स्ट्रेचेबल है, तो मैं बैक से नहीं भी खोलूँ ना तो ये एज अ टॉप में पहन लेती हूँ, तो आ जाता है मुझे। तो इसलिए मैंने तो जो स्कर्ट की ओपनिंग थी वो साइड में रखी है। अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा इसको घुमा के जो स्कर्ट वाली जिप है ना, उसको इधर रख के सिलना पड़ेगा, इधर और उधर, ताकि ये जब ओपन हो जाए तो वो स्कर्ट भी खुल जाएगी। फिर आप पहले जिप लगाना स्कर्ट की और उसके बाद फिर इसके हुक लगा लेना, तो आपका ब्लाउज तब भी काम कर जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं था, थोड़ा स्ट्रेचेबल है, मैं बिना खोले ही पीछे वाले हुक आराम से आ जाता है। तो ये ब्लाउज ऐसे सिल गया। अब ये सुंदर सा एक गाउन बन गया है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा लगा है और मेरी ड्रेस जो है वो बनके तैयार हो गई है, मैंने पहन भी ली है। और कैसी लग रही है अभी ये फाइनली, केवल ड्रेस का लुक देखिएगा तो वो आप साइड में देख लीजिए। अच्छा, ये अभी इसके साथ मैं कौन सा मेकअप करूंगी और कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी कल फंक्शन में, वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि शूट करूं और आपके साथ शेयर करूं। बाकी ये है कि इसमें जो बारीकियां हैं ध्यान रखने वाली, वो मैंने आपको बताई दी। अगर आपके भी ऐसा कोई ओकेजन पड़ जाए और कोई परेशानी इस तरीके की आ जाए कि आप नहीं कर पा रहे, तो आप भी अगर इस तरीके का कोई आपके पास फ्लेयर्ड स्कर्ट या लहंगा पड़ा हो और ब्लाउज पड़ा हो, तो उसको जोड़ के अनारकली या फिर एक गाउन का लुक उसको दे सकते हैं। तो अगर आपको ये हैक अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से थोड़ा भी काम का लगा हो या स्कर्ट की वजह से ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।